नमस्कार मैं मेरा नाम प्रिंस शोगंद है और अपने YouTube चैनल HSSC क्रैक एग्जाम पर तारा सारे स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही तब मेरा भी हुआ जो सीईटी का पेपर है वो जून में आने की संभावना है या उससे आगे आने वाले महीने में उसका है। ठीक है, तो उसका तरीके करेंगे। जो सीईटी का पेपर हुआ उसमें कम से कम भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25-30 क्वेश्चन पाएंगे। तो इस चैनल पापा क्या करेंगे, गलत तो मैथ कराएंगे और गला कराएंगे रीजनिंग के, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन बनेंगे इसमें मैथ के और 12 से 13 बनेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पापा मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। एक वीडियो अपना हर रोज मैथ की मिलेगी और एक वीडियो मिलेगी रीजनिंग की। इस तरह पहले भी अपना एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था मैथ बाई प्रिंस शोगंद, लेकिन वो चैनल ब्लॉक हो लिया, उस पर ना तो वीडियो पड़ती है ना आगे गिरते हैं। तो जितने भी पहला मैथ बाई प्रिंस शोगंद चैनल देख रहे थे वो उसने अनसब्सक्राइब कर लियो और इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। चैनल का नाम क्या है? HSSC क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम भी क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। जो सबसे पहला टॉपिक कराएंगे वो कराएंगे साधारण ब्याज का। पहला जितने पेपर हुए हैं HSSC के में परसेंट है देते हो लगभग सारे जो पेपर हुए अपने, चाहे हरियाणा पुलिस का ले लो, चाहे दुर्गा शक्ति का ले लो, चाहे कौन सा पेपर ले लो, उसमें क्या है एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का पक्का मिल गया है। और आने वाले पेपर में भी जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है उसमें तकरीबन मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में पढ़ाएंगे और साधारण ब्याज ने बिल्कुल जमा जो कर गया जीरो लेवल तक लेगा, जीरो लेवल तक एडवांस लेवल तक जो सीईटी में आने का है उतना कराएंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज में जो की बात मैंने बात याद है, जो कुल मिला जो साधारण ब्याज है वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। मान लो अपना की होगी रुपये लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी किसी तरह पी लेने पड़ेगा, उधारी उठाने पड़ेगी, तो वो सीधी सी बात है उन्होंने तो देगा नहीं, वो देगा ब्याज पे। और ब्याज पर देने खातर क्या हुआ, जितने रुपये आप लेवांगे उसने बोला नहीं मूलधन। जितने भी आपने चीज जरूरत है जितने आप उस पर उठाओगे उसने क्या बोला मूलधन बोलांगे। और उसका बाद दूसरा होगा आप कितने समय खातर लेवांगे, आपने कितने समय खातर जरूरत है वो होगा टाइम यानी समय। और किस ब्याज की जरूरत पर है, यानी जितने रुपये देगा उसका बदला में कुछ ना कुछ ब्याज की रेट लगा हुआ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ। एक होगी दर, इन तीनों ने मिला है मूलधन है, समय ने और दर ने मिला है कि बनेगा साधारण ब्याज बनेगा। ठीक है, तो अड़ता है साधारण ब्याज का फार्मूला लिख देगा। जो साधारण ब्याज का फार्मूला लिख देगा वो होगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। इस तरह पर निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे। सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट फार्मूला है साधारण ब्याज का मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो हमने 5वीं सटी में देखोगे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या जो 5वीं सटी क्वेश्चन वगैरह है उसमें भी ये क्वेश्चन हुआ है साधारण ब्याज वाले। उसके बाद है एक हुआ मिश्र धन, जिन जिनका यूज होगा पहले एक बता दिया बेसिक जो यूज होगा, क्योंकि सबसे पहला बच्चों जीरो लेवल तक पढ़ाएंगे वह बेसिक है। उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा। एक हुआ मिश्र धन। मिश्र धन की करेंगे अगर आप मूलधन है और ब्याज में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। इस तरह बोलते हैं। और तीन फॉर्मूले बनेंगे साधारण ब्याज आता है, चाहे अपन मूलधन निकालना हो, चाहे दर निकालनी हो और चाहे समय निकालनी हो। जब आप क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं बताया किस तरह होगी। इब्बत अपन दो बार पढ़ी है। एक तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कर देंगे। एक और मिश्र धन का, मिश्र धन क्या हुआ इसमें बोलेगा अमाउंट इंग्लिश में, तो ये किसका बराबर होगा? मूलधन प्लस में ब्याज का बराबर हो जाएगा, इसमें बोला मिश्र धन। ये बात क्या करेंगे पहले ही टाइप से शुरुआत करेंगे। जब जो कहेगा जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अपना लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो टाइप वाइज टाइप कराएंगे क्वेश्चन देखियो किस तरह में। जो पहला क्वेश्चन दे रखे है और जो क्वेश्चन है वे तो हम साइड में दिख दे रहेंगे, नीचे दिखो चाहे ऊपर दिखो क्वेश्चन दिखते रहेंगे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत कौन पड़ती है तो उसकी भी सूची हो जाएगी। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 500 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। तो क्वेश्चन पूछे उसका साधारण ब्याज जमा जो करके छोटा सवाल है, जमा साधारण सवाल है और तो शुरुआत करेंगे। तो समय पहले जो इसका मूलधन दे रखा है वो 500 रुपये, दर दे रखी इसकी 10% और एक दे रखा समय, समय दे रखा 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। तो इसका अपन क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज।
और इसका फार्मूला होता है कि मैं मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 करांगे तो मूलधन दे रखे 500, दर दे रखी 10, समय दे रखे 3 और बटे में करेंगे 100 करांगे। जब इसमें 100 कराएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 की और 5 की गुणा करी 50, 50 की और 3 की गुणा कराएंगे कितनी आ गई 150 आ गई। तो इसका कितना ब्याज बैठ जाएगा 3 साल का 150 रुपये ब्याज बैठ जाएगा। इस तरह आपने छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मिश्रधन पूछेगा भाई इसका मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन क्या होगा है मूलधन प्लस में ब्याज होगा। मूलधन कितना इसका 500 है और प्लस में ब्याज 150 रुपये है। जब इन्हें जोड़ांगे ये हो जाएंगे 650 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे 650 रुपये हो जाएंगे। ये हो जाए इसका अमाउंट या मिश्रधन। बट टोटल धनराशि कितनी मिलेगी 500 रुपये हम उधारे दिए थे और 150 रुपये हमें ब्याज मिल गया, तो कुल मिलाकर भी देने पड़ेंगे 150 रुपये और 650 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह अपन इन क्वेश्चन है कर कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जो अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है 5,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधन ब्याज उठाना है। तो जो मूलधन दे रखा है वो है 5,000, जो दर दे रखी है वह 5% और जो समय है वो दे रखा है 5 वर्ष। इसका साधन ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधन ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन दे रखी है 5,000 गुणा में दर दे रखी है 5, समय दे रखी है 5 बटे में 100। जब इसमें 100 करेंगे 2 जीरो 2 जीरो करेगी, जब इनकी गुणा कराएंगे इनकी गुणा होगी 1250। तो कितने रुपये ब्याज देना पड़ेगा 5 सालों में? 1250 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। इस तरह अपन इनको समय कर सकना, ठीक है। एक छोटे छोटे चेंज करते चलेंगे भाई, इसमें और किस तरह चेंज कर सका है। तो इसमें क्या था, एडा वर्ष दे रखे थे, कितने रखे थे? वर्ष दे रखे थे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला मिल जाएगा अपना मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एडा हर बार वर्ष दे पाओगा। एडा अपना महीने का ब्याज भी कुछ का है और दिना का ब्याज भी कुछ का है। तो प्रॉपर दिन दे दिया इतने दिन का ब्याज कहाँ है, तो जब तक थोड़ा इसमें क्या हुआ फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन देख रहे भाई, 2-3 क्वेश्चन उसके देख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। जो क्वेश्चन देगा मान लो जो ब्याज है मूलधन है वो देगा 7,000, कितना दिया 7,000 रुपए। और जो दर है वो ले लिया मैंने 10%, कितनी ले ली 10% ले ली। और क्वेश्चन में क्या होगा बाप होता है जो ब्याज होता है उसमें समय दे रखा है वो दे रखा है 6 महीने। क्या महीने दे रखा है? 6 महीने दे रखा है। तो इसमें अपन क्या करना है ब्याज उठाना कितना होगा ब्याज। पहले ऐड क्वेश्चन में क्या था, जो समय था वो अपन तो वर्षम दे था, तो फार्मूला बन जाता जो ब्याज काटना होता मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100 कर देना, काम चल जाता। लेकिन वो कब कर दे जब ऐड जो समय है वो क्या दे करता वर्षम दे करता। लेकिन अगर ऐड जो समय है अगर वो महीना में जाए और दिना में जाए तो क्या करेंगे, अगर ऐड महीना में गया तो इस नापा 12 तक डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 12 तक डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अपन ऐड की है वर्ष का शब्द निकालना है और महीने ने जब वर्ष में बदलांगे तो 12 तक डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 12 तक डिवाइड करेंगे, तब जगह भी सवाल न करेंगे। तो जब इसमें सोल्व करेंगे मूलधन दे रखे 7,000, दर दे रखी है 10% और समय दे रखे 6 महीने। कितना है? 6 महीने और बटे में 100 और गुणा में महीने ने जब वर्ष में बदलांगे तो बटे में क्या करेंगे 12 करेंगे। जब इसमें सोल्व करेंगे 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल होगी, 6 गुण 6 गुणी 12, 2 गुण 2 2 पंजे 10। जब इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी 350 आ जाएगी। 7 पंजे 35, 0 की 0 तो कितनी आ जाएगी 350 रुपये ब्याज बन जाए उसका। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बस जब अपना तक क्वेश्चन में समय और सम दे रखे कुछ नहीं करना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कराएंगे, ठीक है। अगर अगर समय महीना में दे दिया है तो इसका बटे में 12 करेंगे। बाई चांस अगर कभी दिना में दे दिया है, बस दिन का दिन निकालना हो तो आपने गिरा है जो एक वर्ष में जो दिन हुआ है, एक वर्ष में कितने दिन हुआ है 365 दिन हुआ है, तब जाएगा अपन क्या करता डिवाइड करेंगे 365 तक डिवाइड करेंगे। देखो सीधी सी बात है, इन क्वेश्चन में मैं 100 तक करा दूंगा, लेकिन इनका कोई खाता नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन है फार्मूला बेस समझेंगे इस तरह। लेकिन जब आप क्वेश्चन करा नहीं जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे वही मैं एक लाइन में काट के दिखा दूंगा।
लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद तो हमें जो साधारण ब्याज का चैप्टर है, चाहे किसी भी मास्टर के देखियो यूट्यूब पर, चाहे किसी भी बुक का देखियो क्वेश्चन, चाहे किसी भी नोट्स के देखियो, सारे क्वेश्चन कर पाओगे, इतनी मैं गारंटी दूंगी। लेकिन देखनी पड़ेगी कंटिन्यू तो है एक ही वीडियो में साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, तो लगातार और कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो सीटी पेपर में होंगे उसमें अगर आपने 25 क्वेश्चन है मैथ जितने के, तो याद गारंटी मैं दूं 24-25 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे, 25 के 25 भी कर लोगे। ठीक है, उसका क्या करना पड़ेगा, लगातार जो करना पड़ेगा। देखो ये अगला क्वेश्चन, क्यों सीधी सी बात है, अगर नौकरी लेनी है तो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐड नहीं दूसरा चैनल पर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पसंद देखे मूलधन है 10,000 रुपए दे दिया, जो ब्याज की दर है वह ले लिया अपन 5%। ठीक है, और समय दे दिया क्या है 146 दिन। कितना दिन दिया, 146 दिन दे दिया। जब आप इसमें सोल्व कराएंगे तो जो ब्याज का फॉर्मूला बनेगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये तो तब करेगा थे जब अपना जो समय है वो वर्ष दे रहा था, लेकिन इसका समय क्या दे दिया, दिनांक दे दिया। तो अपन मेरा एक वर्ष में क्या दिन हुआ है 365 है, तो इसमें 365 तक डिवाइड कराएंगे। क्या डिवाइड कराएंगे 365 तक डिवाइड कराएंगे। जब इस फार्मूला में वैल्यू टेकेंगे, मूलधन है 10,000 रुपए, दर है 5% और जो समय है वो 146 दिन है, बटे में 100 और गुणा में जब इसमें वर्ष बदलांगे 365 तक डिवाइड कराएंगे। क्या डिवाइड कराएंगे 365 है। जब इसमें सोल्व कराएंगे 2 जीरो तक 2 जीरो की, जब इसमें 73 में हटाएंगे 73 दूनी 146 हुआ है और 73 पंजा हुआ है 365। इस 5 तय यू 5 कर देगा, तो जो इसका ब्याज निकल का हुआ वो कितना देगा 200 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ 200 रुपया हुआ। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सका है। ठीक है, तो मैंने क्या कराया, जो अपना पहला फार्मूला था मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर हुआ साधारण ब्याज है, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछता है वे सारे करा दिए। इस अलावा ब्याज क्वेश्चन नहीं बनागा। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें आपने अगर समय वर्ष दे रखा है तो कुछ नहीं करना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कर दे, काम चल जाए अपना। लेकिन अगर महीना दे दिया तो बटे में 12 करने पड़ेंगे। अगर दिनांक दे दिया तो बटे में कितने करने पड़ेंगे 365 करने पड़ेंगे। पहली और बेसिक टाइप में ये बात याद रखनी है। इस तरह आपको पूछा था जो बेसिक टाइप को है। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, मेहनत करते रहो, लगातार वीडियो देखते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेन बात है लगातार मेहनत करने की। कई जो है ना सोचा कड़ा दोनों पेपर होगा, अरे भले मानस है जो जून में नहीं होगा तो इस साल में तो लेना है, क्योंकि सीधी सी बात है 2024 में इलेक्शन है। ठीक है, सारे में मेरा है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो 2023 है वह पूरी वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, तब जाके वोट मिलेंगे। नहीं कटोर ने वोट करे थे। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 120 रुपए होगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो दे रखी है मूलधन 600 रुपये, एक दे रखा है समय कितना है 10 वर्ष, और एक दे रखा है उसका साधारण ब्याज वो दे रखा है 120 रुपये। कितने रुपये दे रखा है 120 रुपये। अपन की निकालनी है दर निकालनी है, क्या निकालनी है दर निकालनी है। दर वाला फार्मूला लिखेगा जो अपन साधारण ब्याज कर रहा है ओडे तो 3 फार्मूले बताऊंगा, जो 3 फार्मूले बनेंगे। समय पहले अपन साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ा था, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होगा वो होगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। जब अपना जो समय है वो वर्ष समय करता है, एडा वर्ष में रखा तो ये फार्मूला टेक कर दिया अपन। लेकिन इसमें अपन साधारण ब्याज पढ़ना को नहीं, साधारण ब्याज तो समय दे रखा है, तो ई अपन निकालनी दर, क्या निकालनी है दर निकालनी है। इन तीन जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें जो अपन दर निकाली है, तो जो दर का गुणा में है वे बराबर था दूसरी साइड है बटे में होंगे। यार छोटी बात है मेरा उदाहरण है, अगर अपन जो दर का गुणा में दो चीजें बराबर तय दूसरी साइड इसका बटे में है, तो जो मूलधन है और दर है, दो दर नहीं समय, मूलधन और समय तो इसका बटे में आ जाएंगे, ऐड तक जाएंगे। और जो दर का बटे में है वह बराबर तो दूसरी साइड जाएगा गुणा में जाएगा है, तो वह जावी गुणा में, तो ऐड दर का फार्मूला जाएगा। सीधी सी बात है, जो गुणा में है वो तो अभी बटे में, और जो बटे में हुआ जावी गुणा में, तो ऐड दर का फार्मूला बन जाएगा 100 गुणा में ब्याज, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, और उसका बटे में कराएंगे मूलधन गुणा में समय।
तीन चीज हुआ है, एक तो मूलधन हुआ है, एक दर हुआ है और एक वो समय है। जो उसी चीज निकालनी है, चाहे मूलधन निकाल लो, चाहे दर निकाल लो, चाहे समय निकाल लो, ब्याज गुणा में 100 तो ऊपर रहे होगा, ठीक है। उसके बाद है तीन चीज जानता है, एक चीज आपको निकालनी है, दो चीज दे पाऊंगी, वे दोनों चीज इसका बटे में आ जाएगी, जमा देसी तरीका तो याद रखेंगे, जमा आसानी से याद हो जाएगा। तो एक कैसे दे रखा है, ब्याज गुणा में 100 तो करना है, ब्याज दे रखा है 600, 120, ब्याज कितना है 120 देखा है, गुणा में 100 फार्मूला में है, और दो चीज जो बटे में है, जो अपना मूलधन और समय वो बटे में आ जाएगा, तो 600 बटे में 10 करांगे। जब इसमें सोल्व करांगे, दो जरूरत है, दो जो घटी, इसे एक जरूरत है, यह एक जो घटी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसमें जो ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी, 200% आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 200% आ जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, यह बात क्लियर है। उसका बाद देखो जो अगला क्वेश्चन देखा है, अगर आप इसे टाइप का एक क्वेश्चन और लेवा, जो ये क्वेश्चन रहेगी इसे देगा, अगर एक क्वेश्चन और लेवा, मैंने कहा चलो मूलधन रहेगा 1400 रुपये, कितना है 1400 रुपये, और जो समय है वो ले लिया अपने 7 वर्ष, कितना ले लिया 7 वर्ष, और जो इसका ब्याज है वो ब्याज हो गया इसका 280 रुपये, कितने रुपये हो गया 280 रुपये। तो अपन क्या निकाली है, दर निकाली है। तो जब इसमें 100 कराएंगे दर का, ब्याज गुणा में 100, ब्याज 280 गुणा में 100 करना है, और बटे में करना है जो मूलधन और समय है, मूलधन इसका 1400 है, समय कितना इसका 7 है, समय कितना जगह 7 है जगह। जब आप इसमें सोल्व कराएंगे, दो जीरो था, दो जो घट गई, 7 पर काटा है 7 दूनी 14, इसमें काटांगे 7 तो 28 है, और 0 की 0 आ जाएगी, यानी कितना जगह 7 पर काटा है 7 दूनी 14, 7 तो 28, 0 की 0, तो ऊपर कितना जगह 40 आ जाएगा, और दो पर कट जाइयो, दो पर काटांगे कितना गिरा है 20 आएगा, कितना आएगा, दो पर कटा 20 आएगा, ये आओ 20/7 है, और 20/7 है जब आप लिखांगे 7 दूनी 14, क्या बच गई 6 बच गए, उतारे 0, 7 है, यानी पॉइंट में आ जाएगी 2.8 समथिंग आओगी, ठीक है। इस तरह अपन निकाल सकते आंसर भी संग अपना पॉइंट उसका मतलब हो गया पर मैंने बात अपन बेसिक समझने की। अगर अपन दर निकालनी है तो ब्याज गुणा में 100 ऊपर कराएंगे, जो दो चीज देखी है मूलधन दर मूलधन और समय देखा है वे है जिसके बटे में, इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलो, वो कह नहीं रहा है, एक बार शायरी बताया जाता है जो मोटिवेशन होगा उसमें, वो कह रहा है बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। इसी सी बात पे करो, मोटिवेशन बढ़ा होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नौकरी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रह गया है वो क्वेश्चन देखो, जो इसमें अगला टाइप है, तो इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें सेकंड टाइप चल पड़ी भैया, वही पहली टाइप क्वेश्चन दे जितनी भी अपन करे, इफ चल पड़ी टाइप नंबर दूसरी, इसमें दे रखा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या होगा, ठीक है। इफ क्वेश्चन में निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन तो अपन निकालना है, दर दे रखी इसमें 3% और समय दे रखा है 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष, और एक बात होती है इसमें 650 रुपए हो जाता है। कई बार तो इन्हें साधारण क्या समझ लिया है, कई बस दे के रखा है, तो समय पहले अपन को करना चाहिए क्वेश्चन में क्या रखा है। अगर क्वेश्चन में कभी भी साधारण ब्याज दिया पाओगा तो लिखा पाओगा इसका साधारण ब्याज इतने रुपये है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं देखा तो एक बात और याद रखियो, रुपए के साथ है, रुपए के साथ, यह बात बेशक नोट कर लियो, इंपोर्टेंट बात है, रुपए के साथ है। अगर कभी भी हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाता है या हो जाती है, इस तरह के शब्द लेके देखिए, वह हमेशा किसका काम करेंगे, मिश्रधन का काम करेंगे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पाओगा भाई इसमें इसका मिश्रधन इतना है, क्वेश्चन में अपन देखना पड़ेगा, अगर दे के रखा है, अगर यहाँ का गल है हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाता है, हो जाती है, इस तरह शब्द लेके तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया पाओगा, मिश्रधन दिया पाओगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिख रखा है 650 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मिश्रधन हो गया इस क्वेश्चन में, कितना
कितना हो गया 650 रुपये हो गया। कितना रुपये हो गया 650 रुपये। ई बार का लेवल चल अपना जो एग्जाम लेवल होगा पेपर को समझ रहा है इस लेवल चलेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज होता, इस क्वेश्चन में मिश्रधन की जगह साधारण ब्याज होता तो ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय का दर आंसर आ जाता। लेकिन इसमें कौन दे रखा? ठीक है, इसमें दे रखा मिश्रधन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो अब समय पर जो मैं बेसिक बताऊंगा, बेस का बेसिक होगा क्या है, उसके बाद है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सीधा एक लाइन आंसर होगा। तो समय पर इसका बेसिक देखो भाई, जो मूलधन है मैंने मान लिया, चलो एक्स रुपये मान लिया, और जो मिश्रधन होगा नहीं, जो मिश्रधन होगा है वो है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज शुरू बताई शुरू कर जो मूलधन होगा ब्याज मिश्रधन होगा, मूलधन प्लस में ब्याज का होगा। तो जब आप इसमें फार्मूला में देखेंगे मूलधन तो मैंने एक्स मान रखा है, मूलधन मैंने क्या मान रखा है एक्स मान रखा है, प्लस में ब्याज। जब इसका ब्याज काटेंगे नहीं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कर दिया। जब इन दोनों में जोड़ूंगा किसका बराबर होगा? मिश्रधन का है, और क्वेश्चन में मिश्रधन देखा है 650 रुपये। बेसिक है, बेसिक भी कम होगा। जब इसका सोल्व कराएंगे एक जोड़ते एक जोड़ घटी, जब गुणा करें ऊपर तो है x प्लस में ये हो गया 3x बटे में 10 और बराबर है 650 है। जब अपना एलसीएम ले आता है, जब आप एलसीएम ले इसका तो एलसीएम है उसका 10। जब इनकी गुणा कराएंगे 10x प्लस में 3x बराबर होगा 650 है। किसका बराबर होगा? 650 का है। 10 और 3 यूं में जाए गुणा भी जगह ये बार ऊपर करते रहेंगे, यू तो गुणा भी क्या 10 और 3 कितने हो गए? 13x हो गया। कितना हो गए? 13x। ठीक है, उसके बाद अपन x की वैल्यू निकाली है कि मूलधन अपन के मैंने था x मैंने था। जब x की वैल्यू निकालेंगे 13 इसका गुणा में है, ये तक गुणा में कट है, इसके बटे में आ जाएगा 13। और जब इसमें सोल्व कराएंगे कितना आ जाएगा? 13 पंजे 65 0 की 0 50 की और 10 की गुणा करेगी कितने आ जाएगी? 500 रुपये आ जाएगी। कितने रुपये आ जाएगी? 500 रुपये आ जाएगी। इस तरह अपन क्वेश्चन करा बेसिक है, मैं मूलधन है 500 रुपये। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं, तो इतनी खैर मारनी पड़ेगी। यू समझाना खतरा है भाई, एक बार तो समझ लो बेसिक हो जाएगा क्लियर। क्योंकि बाई चांस है अगर आपने शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रही तो बेसिक तो काम जाए तक जाए तो बेसिक पढ़ा था शुरू में। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एक लाइन मान से लेना इसका, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, एक लाइन मान से लेना है तो वो देखो किस तरह करेंगे। जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखे हो और मूलधन निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे? 100 प्लस में r गुणा में t बराबर टेका मिश्रधन का है। ये भी थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा जाएगा मात्र 1-2 सेकंड में आंसर आएगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब भी मूलधन निकालना हो तो 100 प्लस में r गुणा में t कराएंगे। यू आर किया गया और t किया गया। r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, t का मतलब टाइम। तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दर और समय दे रखा है वो तो कराएंगे गुणा, उन दोनों में गुणा करके 100 में जोड़ना है तो इनकी गुणा कितनी आएगी? 10 गुणा में 3 30, 30 में 100 में जोड़ांगे 130 हो गया। कितना हो गया? 130 हो गया। और क्या किसका बराबर टेकांगे? मिश्रधन का। किसका बराबर टेकांगे? मिश्रधन का है। तो ये क्या करना है? यू जो 130 है यू इसका बटे में जाएगा और गुणा में 100 कर देंगे। गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। देखिए किलन चल रही है और जो बटा गया क्वेश्चन है। अपन ने क्या मूलधन की और जिसकी दर की और समय गुणा करके 100 में जोड़ा 130 ने मिश्रधन का बराबर टेक किया। ठीक है, यू 130 इसका बटे में जाएगा, गुणा में 100 पड़ा है। जब इसमें सोल्व कराएंगे इसने काटे 5 को कटिया, 5 की और 100 की गुणा करें कितनी आ जाएगी? 500 रुपये आ जाएगी। तुम्हें एक लाइन आंसर आएगा। लेकिन बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखे हो और मूलधन निकालना हो, इसकी जगह साधारण ब्याज दे होता तो आसान था। ब्याज गुणा में 100 बटे में क्या करते हैं? ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय करते हैं आंसर आता। लेकिन दे के रखा है या भी उनकी जड़ दे दी है, मिश्रधन दे दिया। ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? 100 में जोड़ना है, दर के समय गुणा 130, उसने मिश्रधन का बराबर बटे में टेकांगे और गुणा में कराएं 100। ठीक है, तो मिश्रधन बटे में 100 प्लस में दर गुणा में समय करके गुणा में 100 करके आंसर आएगा। इस तरह अपन करने हैं। इस तरह का एक प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कराओगे जमा अंगलिया पे याद हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन और देखो। हाँ ये बताइए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा?
तो इसमें एक तो दे रखी ब्याज की दर कितनी है 8%, एक दे रखा समय 4 वर्ष, और एक दे रखा मिश्र धन 6600 रुपए। ये तीन बातें रखी है, मूलधन निकालनी है। तो दर की उसमें गुणा करो कितनी होगी 132, 800 के 32 है, 100 में जुड़े 132 है, तो मिश्र धन है 6600 बटे में इनकी गुणा करके जोड़ी 120 है, 132 है, और गुणा कराएंगे 100, यानी कि मिश्र धन का बटे में करना है ब्याज की दर की गुणा करके है, ब्याज इसकी दर की और समय गुणा करके है, 100 में जोड़ेंगे तो इनकी गुणा भी 32 है, 100 में जुड़े 132 है, और गुणा में 100 कर दिया। सिद्धांत रह जाएगा जब इस नापा काटा है 66 दूनी 132 है, और ये ऊपर 66 एकम 66 जीरो की 02, यानी ऊपर कटा 100 है, इसमें और नीचे कितना जो 2 आ जाएगा। उसके बाद काटा इन्हें 50 कटिया, जब इनकी गुणा करी 5000 आ जाएगी, कितनी गुणा जाएगी 50, 5000 आ जाएगी। इस तरह अपन क्वेश्चन कटा है, ठीक है, जमा आसान है। दोबारा फिर देखो क्या समय पहले मिश्र धन लिखा कितना है 6600 रुपये, बटे में क्या गुना है इनकी दोनों गुणा करके 100 में जोड़ो, 800 के 32 है, 32 में 100 में जोड़ांगे 132 है, और गुणा में 100 कर दिया। एक लाइन में आंसर आऊगा तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसे दिया जाए तो पेपर में कराओगे, जब इसने काटेंगे 66 एकम 66 है, ये 2 0 की 9 इन 66 पर काटा, इसने 66 पर काटेंगे 2 बार कट जाएगा, फिर आपने 50 पर कटी 2 पर काटेंगे 50 आएगा, इन दोनों में गुणा करिए कितनी आ जाएगी 5000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5000 आ जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं, ये तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हो लेगा इस तरह का, जो अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह सेम नु करूं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। तो इसका समय दे रखा है 6 वर्ष, ब्याज की दर दे रखी 4% और मिश्र धन दे रखा है 496 रुपये। तो समय पहले मिश्र धन लिखा 496 बटे में दोनों में गुणा करो, 4 का 24, 24 में 100 में जोड़ांगे 124 और गुणा में 100 कर दिया। इसने काटे 4 बार कटिया, इनकी गुणा करें कितनी आएगी 400। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है, इस तरह अपन इनको आसान कर लेंगे। एक तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा करने की जरूरत थोड़ी टाइप में या थे आपने दूसरी टाइप है, ठीक है। उसके बाद चलो देखो इनको लेवल बढ़ाया बढ़ाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी तो पढ़ाने हैं। ये तो आपने जो चीज में कर रखा है वो तुम सोचो बल्क वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बल्क वाले के बाबू वाले क्वेश्चन भी आप बोले जिसमें नहीं करे हुआ चक्कर भी रखे हो उनमें में बैठ जाएगा, साधारण ज्यादा भी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखे है उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से, यह अपनी टाइप नंबर तीसरी, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो इसमें ब्याज की दर निकालनी है। बस क्वेश्चन में क्या है 3 वर्ष में तो 575 हुआ है और 5 वर्ष मुझे है 625 है। सीईटी का शब्द जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो आने का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या गया है 3 वर्ष में तो इतने रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। तो इसका 2 क्वेश्चन बनेगी। एक क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि दर बतानी है, एक क्वेश्चन पूछा इसमें मूलधन बताओ इसका कितना हुआ, दोनों चीज निकालना है इसमें। तो इनका करने का तरीका क्या होगा, आया तो लेना अपने समय का अंतर कितना आएगा 2 वर्ष आएगा, कितना आएगा 2 वर्ष, और आड़ा लेना इनका अंतर है, रुपया का अंतर है, यू अंतर आवा 50। इब जो आड़ा समय का अंतर आया है और जो ये रुपये आए हैं ये हमेशा साधारण ब्याज होगा। बस 2 वर्ष देखी है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बन जाएगा 50 रुपये होगा। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, कार्पी है 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 50 बटे में 2 कर देंगे, कितना आएगा 25 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा 25 रुपये। इन क्या करना है चाहे समय 3 वर्ष ले लो चाहे 5 वर्ष ले लो, अगर मैंने 1 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा 25 रुपये तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है मेरा 75 रुपये होगा। तो 75 रुपये हो गया साधारण ब्याज। अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये है और एक बात होता है इसमें बड़ा तीन का गला है हो जाता है मिश्र धन लग रहा है तो 575 रुपये हो जाता है। तो इसमें 575 के है 575 रुपये मिश्र धन है, के है मिश्र धन। इस एक बात और पढ़ी थी आपने, अगर मिश्र धन में है मूलधन माइनस कराएंगे, मिश्र धन में ब्याज माइनस कराएंगे, मूलधन नहीं ब्याज, तो मूलधन का बराबर आएगा है, किसका बराबर आएगा है मूलधन का।
तो मिश्र धन इसमें 575 और ब्याज कितना है इसका 75। तो इसमें जो मूलधन आवा लिखा है वो कितने रुपये आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। क्या रुपया हुआ 500 रुपये। यू आई इस क्वेश्चन का मूलधन। ठीक है। और अपन एक निकाली दर, और दर का फॉर्मूला मेरा है अगर अपना ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय करांगे तो अपनी क्या जाएगी दर आ जाएगी। ब्याज कितना दे रखा है ये बात समझने की बात यह है अगर 3 वर्ष का ब्याज लेंगे तो समय लेना 3 वर्ष। अगर आप 1 वर्ष का ब्याज लेंगे तो समय लेना 1 वर्ष है। कौन सा कर ले आंसर आ जाएगा। अगर आप 3 वर्ष का रहा तो ब्याज है 75 रुपये गुणा में 100 फार्मूला में मूलधन काट रखे 500 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज लिया तो समय लेना पड़ेगा 3 वर्ष। ठीक है। जब इसमें सोल्व करेंगे 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 5 पर काटेंगे 15 बार कटिया, फिर 3 पर काटेंगे 5 बार कट जाएगा। तो अर्थ जो ब्याज की दर आई है वो कितनी आई है 5% आई है। कितनी आई है 5% आई है। जो सारा जो लिखा है बोर्ड पर रखा है ये मात्र समझाना खतर है। जो तारी प्रैक्टिस है तो अर्थ तक क्वेश्चन मिलेगा सारा। ठीक है। वो डिपेंड करो तुम कितनी प्रैक्टिस करोगे कितनी जिला करोगे। ठीक है। तो जब अपन सोल्व कराया 2 वर्षों का अंतर बराबर और रुपये का अंतर है तो वर्षों का अंतर है 2, ब्याज कितना है जिसका 50। 2 साल का ब्याज अगर 50 रुपये है तो 1 साल का ब्याज होना 25 रुपये। उसके बाद अड़ा चलना पाना है 3 वर्ष का। अगर आप 3 वर्ष लेंगे तो मिश्र धन होगा 575। अगर 5 वर्ष का ब्याज लेंगे तो मिश्र धन होगा 625। आंसर सेम होगा। मैंने 3 वर्ष का ब्याज देखा अगर 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। और मिश्र धन कितना है 575। मिश्र धन में है जब ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन बचेगा। मिश्र धन है 575 रुपये, ब्याज है इसका 75 है तो 575 में है 75 माइनस करेंगे मूलधन आएगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चन में चाहे पूछ रहा है क्यों चाहे पूछ रहा है क्यों मूलधन निकालना पड़ेगा। इसका बिना दर कौन लिख रहा है। ठीक है। तो ये अपना मूलधन आएगा 500 रुपये। दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ये ब्याज ले लिया आपने 3 वर्ष का मैंने 75 रुपये। 1 वर्ष का तो काम चल जाएगा 2 वर्ष तक चल जाएगा लेकिन 3 वर्ष का ले लीजिए अपन काट रखे है। 3 वर्ष का ब्याज 75 गुणा में 100 बटे में मूलधन यू और गुणा में समय 3 वर्ष ले लिया। जब यू सोल्व किया कितना आएगा 5% आ जाएगा। कितना जगह 5% आ जाएगा। इन वीडियो ने शेयर भी करियो सब्सक्राइब भी करियो कदर हो तो मास्टर हूं थूक बोलने लग रहा है तो मैं मेहनत करने लग रहा हूं तो तारा भी फर्ज बनेगा भाई इसने चैनल ठाओ क्योंकि अपना चैनल है यू। उसके बाद देखो इस तक है 2-3 क्वेश्चन का इसलिए आराम तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो 5 वर्ष में राशि हुआ है 520 रुपये और 7 वर्ष में जो राशि हुआ है वो 568। जब तुम क्वेश्चन करोगे तुम थोड़े में सारी चीज लिखोगे या तो बस समझाना खातिर लिख ही पड़ा उन्हें ज्यादा बोर्ड बोलेगा तो एटा समय का अंतर कितना आएगा 2 साल आएगा। और एटा रुपया का अंतर कितना आएगा 48 रुपया आएगा। 2 वर्ष का अगर ब्याज 48 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 24 रुपया होगा। अगर मैं 5 साल का लेकर करूंगा तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 गुणा में 24 करिया 120 रुपये। अब यो या एसआई सिंपल इंटरेस्ट कई बार एसआई का तो क्लियर पड़ता है हुआ है सिंपल इंटरेस्ट हुआ है इंग्लिश में बोलते हैं मेरे को भी याद रहेगा इसके आगे। तो उसके बाद देखो इसमें जो मिश्र वो अपना मिश्र धन है वो कितना है 520 रुपये मिश्र धन है यानी कि अमाउंट। जब आप मिश्र धन में जब ब्याज माइनस कराएंगे क्या रुपये बचेंगे 400 रुपये बचेंगे। यू हो प्रिंसिपल मूलधन इंग्लिश में तो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं मूलधन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये कितना आएगा 400 रुपये से मूलधन आएगा। पूछ के रखा था राशि पूछ रहा है तुम्हारे आसान पड़ गया भाई जो इसका मूलधन है वो कितना आएगा 400 रुपये आएगा। अगर इसकी दर निकालनी हो तो ब्याज गुणा में 100 ब्याज ले लिया 120 गुणा में 100 बटे मूलधन कितना 400 ब्याज लिया 5 साल का तो उससे मेरे 5 साल लेवांगे 2 जीरो है 2 जीरो। जब 5 इसमें 4 पर काटेंगे 4 3 12 0 0 5 पर काटे 6 तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीटी में से तैयार आगे आएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन देखा एक लास्ट क्वेश्चन होते हैं इस तरह का। अगला क्वेश्चन दिया है कोई साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में हुआ है 720
5 साल में हुआ है 1020, तो राशि उठानी कितनी होगी, तो 2 साल में होगी 720, और 7 साल में होगी 7 नहीं 5 साल में, 5 साल में होगी या 1020। तो ऐड समय का अंतर 3, ऐड रुपया का अंतर कितना आएगा, जब इसमें देखा 300 रुपया आंदा होगा, तो 2 साल अगर 3 साल का ब्याज 300 रुपये है, 1 साल का ब्याज कितना आएगा 100 आएगा। अगर 1 साल का ब्याज 100 है तो 2 साल का ले लिया, 2 साल का ब्याज आएगा 200 रुपये ब्याज, और 2 साल का जो मिश्रधन वो कितना है 720 है मिश्रधन। अगर मूलधन निकालना तो 720 में है, जब आप 200 माइनस करांगे तो कितना बचेगा 520 बचेगा, कितना बचेगा 520 बचेगा, और यही राशि आ जाएगी। इस तरह अपन क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में अगर दर निकालनी है तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय कर देंगे, इस तरह करांगे। देखो आज इस चैनल पर पहली वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि मैंने बेहतर बोर हो जाएगा थोड़ा में। ये समझ लो बड़का किया हुआ है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो हरियाणा में वो है मैथ। पहले क्या करता, अगर आप 2018 पहला बात करा, 18-19 तक पहले बात करा तो ले देगा मैथ के क्वेश्चन आए थे 4-5, ठीक है, और 4-5 विषय कर दे बड़का ने छोटो मास्टर ने गुनिया करते क्यों नहीं बराबर के मान मम्मी थ्योरम दे रहे हैं। ये पेपर में इतना टाइम तो है उनका मास्टर भी थ्योरम करा हुआ या बड़ा थ्योरम कर लेगा, तो खुद मास्टर ने भी आप शर्माई करते कहते नहीं मैं मैथ पढ़ाऊंगा, क्यों आए करते क्यों ले देगा तो 4 क्वेश्चन आए करते, और 4 में भी ईसा कर दे जो साहब करें देखा हो। लेकिन ई के पैटर्न बदल गया सीटी का, हरियाणा के जो पेपर होंगे उसमें जो मैथ पूछा जाएगा नॉर्मल मैथ पूछा जाएगा, और इसे त्रिया मैथ होगा। जाए तो मैं बार बार कहना है मैं मैथ पढ़ाऊँ जाए तो कहूँ किसी भी देख लिया आप पेपर खाए देख लो तो यही से त्रिया क्वेश्चन आगे। तो जाए तो सारा तो निवेदन है भाई इस चैनल तक जुड़ जाओ, मैथ में ओरिजिनल नंबर नहीं कटने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर लगातार जुड़ करे ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो मेरी मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो इस वीडियो ने लाइक भी करियो, शेयर भी करियो और सब्सक्राइब करके नोटिफाइड है दियो, क्योंकि चैनल भी अपने थोड़ा मोनेटाइज करवाना है। क्योंकि पहला भी मैंने पिछला चैनल पे भी 1 साल दे रखे पूरा चैनल पे, लेकिन वो ब्लॉक हो गया, इस पर वीडियो नहीं पड़ती। तो इस करके जो आपने चैनल बनाया तो इसका आपने क्या करना है, वीडियो भी शेयर भी करनी है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक का छोटा मैसेज लाइक करोगे तो इस तरह इतना कराएंगे, बाकी करना कराएंगे।